ठीक है सर, यही था यार हमारी ठीक है यही प्रोग्राम ठीक है और मिलेंगे ठीक है। मैं सलन जोन की पुस्तक की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बताएंगे श्रद्धांजलि समारोह जो ये हमारी एक लगा लो तो रजनी वाला अध्यापिका बड़ी ऐसा है, जब हमारे दिमाग में आता नहीं ये कुछ करेंगी, इनका बड़ी बेदर्दी से लगा लो हमें बड़ा ज़्यादा अफसोस है कि ये घटना हुई। और लगा लो वो क्यों गई थी कश्मीर में, हम वही है कि जो वहाँ के बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं उनके जहन में हम थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये जो उन्होंने मुहिम चली है वहाँ पे कि हाँ नहीं मिलिटेंसी, ये बच्चों को मिलिटेंट में उनकी माइंड वॉश किया जाए, वो एक रोशनी की लेके गई थी, लेकिन क्या हासिल हुआ, यही कि तो उनको आज मार दिया गया। ये कब तक सिलसिला चलेगा? हम अपनी गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि ये कब तक चलेगा, हम वहाँ जाना ही बंद कर दें? लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते कि वो बच्चे आगे जो फर्दर है वो मिलिटेंट, उनके जहन में ये बात आए नहीं, शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जिससे हम बच्चों को की समझ को बदल सकते हैं। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, अपनी गवर्नमेंट से यही कहूँगी उनकी सुरक्षा का कोई ना कोई इंतजाम करे कि हम फ्री होके वहाँ पे जा सके और वहाँ के बच्चों को पढ़ा सके। समारोह किया जा रहा है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन का आज एक अहम बैठक जो है वो कठुआ के अंदर हुआ, जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो था टीचर्स का वो आज गमज़्यादा है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन जो पिछले कल 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा स्कूल में एक हमारी शिक्षिका का जो दिन दहाड़े नौकरी के दौरान कत्ल हुआ, उसकी सख्त मजम्मत करती है, सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करती है। और हम सरकार से इल्तजा करते हैं कि ये इस तरीके का जो टीचर्स का जो कत्लेआम है वो बंद हो। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल भी ईदगाह मैदान में जब सतिंदर कौर नाम की प्रिंसिपल और एक मेहरा नाम के टीचर्स का कत्ल हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि अब जम्मू कश्मीर में टीचर्स का ये जो कत्लेआम है ये रुकेगा। परंतु मुकामी अफसोस कि पिछले मई के दिनों के अंदर ही राहुल भट्ट नाम के एक तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क जो है वो मारे गए, और उसके बाद उसी के एक दिन के बाद वहाँ मुदस्सर करके जो पुलिस के थे उनका कत्लेआम हुआ। और अब हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक टीचर जो कि निहत्था थी, जिसके हाथ में सिर्फ पेन था और वो बच्चों को तालीम जो थी वो देने जा रही थी, और उसका कल गोपालपुरा के अंदर कत्ल कर दिया गया। हमें इस बात का सख्त गम है और हम इस एक्ट का सख्त मजम्मत करते हैं और सरकार से इल्तजा करते हैं कि वो इन घटनाओं को, अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों की जान जो है उनको बचाने का कोशिश करे, ताकि ये जो सिलसिला है पढ़ाई का सिलसिला, तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की डेट तक ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो नाकाम है हमारी जान की हिफाजत करने में। और हम बड़े शौक से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तालीम का जो प्रसाद है वो बांटते हैं, वहाँ जाके विभिन्न स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़ के, ताकि कश्मीर में जो एजुकेशन का सिलसिला है वो चलता रहे। परंतु एक अनवांटेड जो अनसोशल एलिमेंट है वो इस
मतलब के प्रोग्राम एजुकेशन का जो बहाव है उसको रोकना चाहता है और हमारे टीचरों का कत्ल करना चाहता है। हम माननीय महामहिम जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करते हैं कि टीचर्स का हिफाजत किया जाए ताकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो ठीक तरीके से वहाँ चले और स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है वो चले। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि एक बेहद जानकार ज़िंदगी, बेहद रोशनास ज़िंदगी, जिनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी, रजनीवाला उनका नाम था और ये सांबा के नानकपुरा जिले के नानकपुरा गांव से रहने वाली थी और ये अभी कुछ ही दिनों में पहले जहां अपना घर छोड़ के वहां गोपालपुरा के इलाके में अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए पहुंची थी, परंतु एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उनका कल दिन दहाड़े स्कूल के बाहर कत्ल किया, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और सरकार से इल्तजा करते हैं, जो कि आज की डेट में हमें लगता है कि हमारी जान को बचाने में नाकाम हुई है। हम सरकार से एक दफ़ा फिर कहते हैं कि ऐसी कत्लेआम का जो जम्मू कश्मीर में जो है वो रोकथाम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।